नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे आयामों या दिशाओं के आधार पर आकृतियों के प्रकार। मतलब आयाम का अर्थ क्या होता है? आयाम का अर्थ होता है दिशा। मतलब कोई आकृति कितने आयाम की है उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही सामान्य वीडियो है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि सर 3D आकृति, 2D आकृति, त्रिविमीय आकृति का मतलब 3D, द्विविमीय का मतलब 2D, और ये एक आयाम मतलब 1D का मतलब क्या है? डायमेंशन। डायमेंशन यानी होता है दिशा या फिर आयाम। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आयाम का मतलब दिशा होता है। आयामों दिशाओं के आधार पर आकृतियों के प्रकार। अब बात करते हैं शून्य आयामी आकृति। ये क्या होती है? इस आकृति की ना तो लंबाई होती है, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी नहीं होती। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा एक बिंदु। क्या होगा? एक बिंदु। इस बिंदु की कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार से बिंदु केवल किसी भी निर्देशांक को बताने के लिए या फिर लोकेशन को बताने के लिए होता है कि भाई यहाँ से लोकेशन इस प्रकार से है। ठीक है, इससे अपन शून्य आयामी आकृति से के द्वारा समझ सकते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी नहीं होती। अब बात करते हैं एक आयामी आकृति। ऐसी आकृति होती है जिसकी केवल लंबाई होती है या चौड़ाई होती है या ऊंचाई होती है। तीनों में से केवल एक ही चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, एक शून्य आयामी, और ये एक और बिंदु है। इन दोनों बिंदु को जब अपन मिलाएंगे तो एक रेखाखंड प्राप्त होगा। क्या होगा? रेखाखंड। ये रेखाखंड एक आयामी आकृति का ही उदाहरण है। क्या है? एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें केवल और केवल क्या है? लंबाई है। मान लीजिए इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी केवल लंबाई है, इसकी चौड़ाई भी नहीं है, ऊंचाई भी नहीं है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक आयामी आकृति क्या होती है। अब बात करते हैं द्विआयामी आकृति। मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा आयत, वृत्त, वर्ग, इस प्रकार से जो बहुत सारी आकृतियाँ होती है सारी 2 डायमेंशनल होती है, यानी द्विविमीय। 2D आकृतियों का कोई मोटाई नहीं होती। ठीक है, केवल और केवल उन्हें 2 आयामों से देखा जा सकता है। उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक आयत है, ये आयत, इसकी ये क्या है? लंबाई, और ये चौड़ाई। लंबाई है और चौड़ाई है, केवल इसकी 2 विमा है, 2 दिशा है इस आकृति की। एक दिशा लंबाई और एक दिशा चौड़ाई। इसकी मोटाई, गहराई कुछ भी नहीं होती। केवल इसको एक पेपर पे समझ सकते हैं अपन। मान लीजिए पेपर का टुकड़ा है एक, इसकी केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई, गहराई कुछ भी नहीं है, बहुत पतला है, थीन एकदम। ठीक है, इस प्रकार से इसको 2D आकृतियाँ कहते हैं। आपने जितनी भी आकृतियाँ पढ़ी है सारी 2D होती है अधिकतर। ठीक है, अब बात करते हैं 3D आकृति। 3D आकृति जैसे आपने देखा होगा, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई होती है। मतलब 3 दिशा होती है। एक बिंदु से 3 दिशा निकलती है। जैसे मान लीजिए ये तो एक बिंदु था शून्य आयामी, अब एक बिंदु है, इसकी ओर एक दिशा निकल रही है, तो बिंदु से एक दिशा निकल रही है तो एक आयामी। अब मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है ये वाला, इस बिंदु से 2 दिशा निकल रही है, एक दिशा इधर, एक दिशा इधर, तो द्विआयामी हो गया। अब देखिए त्रिआयामी का जैसे घन, घना, बेलन, शंकु वगैरह होते हैं, गोला, ये सारे त्रिविमीय होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आकृति है, इस प्रकार से कोई आकृति है। अब देखिए इस आकृति की समझाता हूँ मैं आपको। इस आकृति की देखिए लंबाई भी है L, चौड़ाई भी है, ऊंचाई ही भी है और चौड़ाई भी है। ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी हाइट, और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी ब्रीथ। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, एक बिंदु क्या है इसकी, अब इस बिंदु से एक दिशा निकल रही इस तरफ, एक निकल रही इस तरफ और एक निकल रही इस तरफ। मतलब बिंदु से जितनी दिशा निकलती है उसको आकृतियों के आधार पर बांटा जाता है। जैसे एक बिंदु से 3 दिशा निकल रही है तो त्रिविमीय, बिंदु से 2 दिशा निकल रही है तो द्विविमीय, एक बिंदु से केवल एक ही दिशा निकल रही है, केवल लंबाई या फिर चौड़ाई, तो एक विमीय, और बिंदु से अगर कोई दिशा नहीं निकल रही तो केवल वह शून्य आयामी आकृति हो जाएगी। बिंदु के आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा घन, घनाभ, इसका एग्जाम्पल वर्ग, आयत, इस प्रकार से जो द्विविमीय होती है, चौड़ाई, लंबाई, इसके उदाहरण हो जाएंगे रेखाखंड, किरण, रेखा वगैरह, और इसकी एग्जाम्पल हो जाएगा केवल बिंदु। तो इस प्रकार से दोस्तों आयामों या दिशाओं के आधार पर आकृतियों के प्रकार कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कंसेप्चुअल या आधारभूत जो वीडियो है हम इस चैनल पर डालते हैं, ताकि बच्चों का जो एक आधार बने गणित में वो बन सके आसानी से। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।